बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैंने वैसे तो वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाऊँगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इंसुलिन ले रहे हैं और या शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं। मैं इस हवाले से अभी आगे इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, कमेंट्स पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। जिस चीज़ का ना पता हो कमेंट्स में, मैसेज में, कॉल पे, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। प्रॉब्लम ये है कि 2 दवाख़ाने हैं और मेरे मामलात घरेलू जो शादीशुदा हूँ, बीवी बच्चों वाला अल्हम्दुलिल्लाह, और दीन की मसरूफ़ियत भी होती है। तो स्पेशल टाइम निकालना चैनल के लिए मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे जब आपको पता हो कि आप बस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, आपको लालच कोई नहीं है इससे। और मैं अंदर की बात बता देता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है कि मेरा राज़िक़ रब है, बंदा नहीं है। तो इसलिए मैं सारी बातें बता ही देता हूँ। तो नाज़रीन, आपने ये इस वीडियो को गौर से सुनना है और फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह ना करे अगर कहीं प्रॉब्लम आए, मेरा नंबर मौजूद है, आप राब्ता कर सकते हैं। तो मैं नाज़रीन अर्ज़ कर रहा था कि ये जो सोच बन चुकी है कि शुगर ठीक नहीं होती है, शुगर रिवर्स हो जाती है। ठीक होना तो दूर की बात है कि यार जैसे-जैसे ये बीमारी इंक्रीज़ होती है, वैसे-वैसे ये डिक्रीज़ हो जाती है। आप इस डायबिटीज़ को अगर हावी कर लेंगे अपने ज़हन के ऊपर, एक सादी सी चीज़ समझें कि बॉडी के अंदर शुगर का लेवल यानी चीनी बढ़ चुकी है, इसको कम करना है। अब 2 चीज़ें हैं, एक ये है कि दवाई के साथ हाल ही कम किया जाए, टाइम लगता है, ठीक है? दूसरा ये है कि इतनी ज़्यादा फास्टिंग की जाए, इतना ज़्यादा चीनी छोड़ दी जाए, मीठी चीज़ छोड़ दी जाए कि जिस्म के अंदर जो पहले से चीनी मौजूद है वो ख़त्म हो जाए। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि लबलबा जो हमारे अंदर इंसुलिन पैदा करता है, उसको रिपेयर कर दिया जाए, उसको ठीक कर दिया जाए, तो वो इंसुलिन पैदा करेगा। आप जो मर्ज़ी खाएँ, मीठा हो और चाहे तीखा हो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन नाज़रीन, इसके लिए थोड़ा-सा हमें अपने आप को डिसिप्लिन्ड और बैलेंस करना है। बेएहतियातियों का नाम शुगर है, याद रखिएगा। ये जब पैंक्रियास यानी लबलबा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आगे और मसाइल पैदा हो जाते हैं। हमारे दवाख़ानों पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको रिपेयर करने के मुकम्मल कोर्सेज़ मौजूद हैं। 1 महीने का भी है, 2 महीने का भी है। अल्लाह ना करे कि बहुत ही बंदा डैमेज हो चुका है, तो उसका फिर 3 महीने का कोर्स होता है। लेकिन इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा शुगर रिवर्स हो जाएगी, ये याद रखिएगा। अभी जो मैं बात बता रहा था आपको कि ये रिवर्स कैसे होती है, थोड़ा-सा टेक्निकल पॉइंट है, समझिएगा। आप कोई ऐसा बंदा है जो इंसुलिन ले रहा है या फिर कोई भी मेडिसिन ले रहा है, हमारे यहाँ पे रिवाज क्या है कि हम खा रहे हैं हर चीज़ और ऊपर से टीका लगा लिया, ऊपर से गोली खा ली और बस हमने समझा कि ये चीज़ है। याद रखिएगा, अगर आपको ये लगता है कि गुर्दे फेल नहीं होंगे, हार्ट अटैक नहीं होगा, दिमाग की नस नहीं फटेगी, तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ये सारा कुछ आपको इसलिए नहीं होगा कि आपको शुगर है, इसलिए होगा कि जो रूटीन में आप मेडिसिन 8 साल से 10 साल से ले रहे हैं, ये बेड़ा गर्क करेगी। याद रखिएगा, आप अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें, अपने पैंक्रियाज़ को रिपेयर करें कि आपको दोबारा से कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है, रिपीट कर देता हूँ, एक पहले वीडियो में बताई थी, यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि हैवी किस्म की वॉक करें, हैवी किस्म की, ब्रिस्क वॉक करें, यानी जिसमें इंसान का ज़ोर लगता है, और 1 घंटा कम से कम वॉक करें, नंबर 1। नंबर 2, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। नंबर 3, मोटी चीज़ बता रहा हूँ, मोटी चीज़, चावल, चीनी, चिकनाई, इसको 1 महीने के लिए छोड़ दें। चावल, चीनी, चिकनाई, तीनों चीज़ें जैसे बनती हैं, इनको छोड़ दें और 2 टाइम खाना खाएँ। खाने की रूटीन क्या हो, वो आप, अब मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, वहाँ पे आप राब्ता करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हर बंदे की इंसुलिन का लेवल अलग होता है, फास्टिंग में अलग है, खाना खाने के बाद अलग होती है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ना करे आपने ऐसा किया, वीकनेस होगी, शुगर ड्रॉप होगी, ऐसा मसला बन गया, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा आगे क्या करना है। अल्लाह ना करे अगर किसी को इस चीज़ से फ़र्क महसूस ना हुआ, तो फिर मैं मेडिसिन बताऊँगा। वो मेडिसिन इस्तेमाल करें। मेरी नज़र में मेडिसिन वो है कि 1 महीना, 2 महीना, हद 3 महीना इस्तेमाल की, दवाई छोड़ दी, बाद में डाइट प्लान पे रहा, खाने-पीने का कंट्रोल किया, वॉक की, दवाइयों से जान छूट गई। जो हमेशा इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो दवाई नहीं होती, वो नशा होता है। नशे से बचिए, खुद को, अपने प्यारों को बचाइए। जिस चीज़ की ना समझ आए, नंबर मौजूद है, पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट शॉर्ट सी वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, कार मज़ीद दोबारा हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।